डिस्क्राइब द नरेटर्स वॉक ऑन द ओशन एक्सपीरियंस, मतलब इस क्वेश्चन में हमें पूछा जा रहा है कि वर्णन करो नरेटर का वॉक ऑन द ओशन। नरेटर जब ओशन के ऊपर चले थे, नरेटर जब समुद्र के ऊपर चले थे, समुद्र के ऊपर कैसे चले? समुद्र पे तो बर्फ थी ना 1 मीटर मोटी, तो उस 1 मीटर बर्फ के ऊपर कैसे चले, वो वाला फैक्ट हमें पूछा जा रहा है, वो वाला अनुभव हमें पूछा जा रहा है कि डिस्क्राइब करो नरेटर का वॉक ऑन द ओशन एक्सपीरियंस। तो सुनो, यहां से स्टार्ट करते हैं। द नरेटर्स वॉक ऑन द ओशन एक्सपीरियंस, जो नरेटर का वॉक ऑन द एक्सपीरियंस है, ऑन द ओशन का जो एक्सपीरियंस है, टुक प्लेस ले जाता है, ले गया इन अंटार्कटिका। कहां ले गया भैया? अंटार्कटिका ले गया। यहीं तक पढ़ेंगे, पहली लाइन दोबारा से पढ़ेंगे कि क्या लिखा हुआ है। नरेटर्स, क्या लिखा हुआ देखो, नरेटर्स वॉक ऑन द ओशन एक्सपीरियंस टुक प्लेस अंटार्कटिका, कि नरेटर का जो वॉक ऑन द ओशन है वो कहां ले गया। आइए सर बात करते हैं हम इसके बारे में कि द नरेटर्स वॉक ऑन द ओशन, है ना, कि डिस्क्राइब करो। हमें यहां पूछा जा रहा है अगले इस क्वेश्चन के अंदर, बहुत प्यारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा कि डिस्क्राइब द नरेटर्स वॉक ऑन द ओशन एक्सपीरियंस, मतलब नरेटर का जो वॉक ऑन द ओशन है, समुद्र पे चलने का जो अनुभव है। वॉक ऑन द ओशन, समुद्र पे कैसे चलेगी? अरे बर्फ पे चलने की बात हो रही है, 1 मीटर मोटी बर्फ है, अंटार्कटिका की बात हो रही है। तो वॉक ऑन द ओशन एक्सपीरियंस को बताओ। तो सुनो, द नरेटर्स वॉक ऑन द ओशन एक्सपीरियंस, नरेटर का जो वॉक ऑन द ओशन एक्सपीरियंस है, नरेटर्स वॉक ऑन द ओशन एक्सपीरियंस टुक प्लेस, वो जो अनुभव है वो टुक प्लेस, वो ले जाता है इन अंटार्कटिका। कहां लेके जाता है? अंटार्कटिका में। ठीक है, आगे बढ़ो। वेन सी एंड अदर्स, जब वह और अन्य, जब वह और अन्य वर इंस्ट्रक्टेड, जब उनको इंस्ट्रक्ट किया गया, जब उनको निर्देश दिया गया, जब उन्हें और अन्य लोगों को जब निर्देश दिया गया कि टू क्लाइम डाउन, नीचे उतरो, कि क्लाइम डाउन, नीचे उतरो, द गैंग प्लैंक से, मतलब गैंग प्लैंक को नीचे उतारो, कुछ सामान होते हैं नाव के वो नीचे उतारो, एंड वॉक ऑन अ थिक मोटी सी शीट ऑफ आइस, बर्फ की मोटी सी सीट के ऊपर उतारो, कवरिंग द सी, जो पूरे समुद्र को घेरे हुई है, कि ये मोटी सी जो बर्फ की चादर है, इस मोटी सी बर्फ की चादर ने इस समुद्र को घेर रखा है, इस घेरे हुए समुद्र के ऊपर ये जो मोटी सी चादर है, इस चादर के ऊपर क्लाइम डाउन करो, इस चादर के ऊपर क्या करो? क्लाइम डाउन करो। वापस से, नरेटर्स वॉक ऑन द ओशन एक्सपीरियंस, नरेटर का जो वॉक ऑन द ओशन एक्सपीरियंस है वो टुक प्लेस, वो लेकर गया अंटार्कटिका। कहां लेकर गया? अंटार्कटिका पे लेकर गया। वेन सी एंड अदर्स, जब वह और अन्य वर इंस्ट्रक्टेड, जब वह और अन्य को इंस्ट्रक्ट किया गया, निर्देश दिया गया क्लाइम डाउन करने का, नीचे उतरने का, द गैंग प्लैंक, कि गैंग प्लैंक से नीचे उतरो, एंड वॉक ऑन अ थिक शीट ऑफ आइस कवरिंग द सी, और इस समुद्र को घेरे हुए इस मोटी सी शीट ऑफ आइस, बर्फ की जो चादर है, इसके ऊपर वॉक ऑन, इसके ऊपर वॉक करो। सी रियलाइज्ड दैट, उसने महसूस किया कि, सी रियलाइज दैट, उसने महसूस किया कि बीनीथ हर फीट, उसके पैरों के नीचे, बीनीथ मतलब बेटा नीचे, बीनीथ हर फीट उसके पैरों के नीचे, बीनीथ हर फीट उसके पैरों के नीचे ले पड़ा हुआ है, फैला हुआ है, नियरली 180 मीटर्स ऑफ वाटर, 180 मीटर गहरा पानी फैला हुआ है। उसको पता चला कि उसके पैरों के नीचे 180 मीटर गहरा पानी फैला हुआ है। दिस मेड हर फील, दिस मेड हर, ये चीज उसको फील करवाती है, ये चीज उसको महसूस करवाती है, अमेज्ड, उसको आश्चर्य होता है, एंड हम्बल्ड, और वो बहुत ज्यादा विनम्र भी हो जाती है, वो आश्चर्यचकित भी हो जाती है और हम्बल्ड भी हो जाती है। सी वॉज स्टैंडिंग ऑन, वह खड़ी थी, सी वॉज स्टैंडिंग ऑन, वह खड़ी थी, फ्लोटिंग आइस, तैरती हुई बर्फ के ऊपर, शेल्फ, तैरती हुई बर्फ के ऊपर वो खड़ी थी, शेल्फ ओवर द ओशन, जो ओशन के ऊपर तैर रही थी, वो बर्फ की जो चादर थी वो ओशन के ऊपर तैर रही थी। सील्स वर, सील्स मतलब वहां के जानवर है, वो स्ट्रेचिंग कर रहे थे, वो अपनी अंगड़ाई ले रहे थे, एंड लेइंग, और पड़े थे इन द सन, और सूरज की रोशनी में पड़े थे। इसका मतलब हल्का फुल्का सूरज भी वहां निकला। 6 महीने दिन 6 महीने रात रहती है, तो उस समय वो गए जिस समय थोड़ा सा उजाला रहता है, तो हल्की सूर्य की किरणें भी थी, हल्की सूर्य की किरणें उनके ऊपर। जो सील मछली है वहां की, या सील प्रकार का जो जानवर, वो अंगड़ाई ले रहा था और अपने आप को सेक रहा था। इस प्रकार का ये क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं कि नरेटर वॉक ऑन द ओशन एक्सपीरियंस, जो नरेटर का वॉक ऑन द ओशन एक्सपीरियंस है वो लेकर गया अंटार्कटिका। जब सी एंड अदर्स इंस्ट्रक्टेड, जब उसे और अन्य लोगों को इंस्ट्रक्ट किया गया, निर्देश दिया गया कि टू क्लाइम डाउन, नीचे उतार दो गैंग प्लैंक, गैंग प्लैंक के नीचे उतर जाओ, गैंग प्लैंक को नीचे उतार दो, एंड वॉक ऑन ए थिक शीट ऑफ आइस, और ये जो आइस की थिक शीट है, ये बर्फ की जो मोटी चादर है, इस चादर के ऊपर चलो। उस मोटी सी चादर ने कवरिंग द सी, जिसने समुद्र को घेर रखा है। सी रियलाइज दैट, उसको महसूस हुआ कि बीनीथ हर फीट, उसके पैरों के नीचे ले फैला हुआ है, पड़ा हुआ है, नियरली 180 मीटर ऑफ वाटर, 180 मीटर, 180 मीटर पानी नीचे गहरा है। दिस मेड हर फील अमेज्ड, ये चीज उसको अमेज्ड कर देती है, आश्चर्यचकित कर देती है, हम्बल्ड कर देती है। सी वॉज स्टैंडिंग ऑन, वह खड़ी थी, अ फ्लोटिंग आइस, वह तैरती हुई बर्फ के ऊपर खड़ी थी, वह तैरती हुई बर्फ के ऊपर खड़ी थी, ऑन द ओशन, ऐसे कर लेना, ऑन द ओशन, फ्लोटिंग आइस, वो तैरती हुई बर्फ के ऊपर खड़ी थी, ऑन द ओशन। सील्स वर स्ट्रेचिंग, सील्स वहां पे स्ट्रेचिंग कर रहे थे, अपने आप को अंगड़ाई ले रहे थे, फैला रहे थे अपने आप को, एंड लेइंग, और पड़े थे, LAYING, एंड पड़े थे इन द सन, और सन के अंदर पड़े थे। सन के अंदर पड़े थे का मतलब है कि धूप सेक रहे थे। कैसा लगा ये क्वेश्चन जरूर से कमेंट करके बताइएगा। वापस से इसे पढ़िएगा। स्टूडेंट ऑन आइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वॉक ऑन द ओशन इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर इंपॉर्टेंट है, और वो मानव का जो इंस्ट्रक्शन है वो इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको
सुबह 6 बजे इस जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ का जो वीडियो है उसका एक्सटेट के क्वेश्चन दिए। फिर आपको 2 बजे पहला क्वेश्चन मिला जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। फिर आपको 4 बजे एक क्वेश्चन मिला, वो भी इंपॉर्टेंट था। फिर उसके बाद में आपको 6 बजे क्वेश्चन मिला स्टूडेंट ऑन आइस का, और अब ये वॉक ऑन द ओशन आपको 8 बजे मिला है। कैसे लगे ये चारों क्वेश्चन आने वाले? नेक्स्ट डे फिर से 5 क्वेश्चन आएंगे और कल ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा स्टूडेंट, ये क्या नाम, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। कैसे लगे ये क्वेश्चन आंसर जरूर से कमेंट करके बताइएगा। विदा लेना चाहूंगा। थैंक यू सो मच, ब्लेस यू ऑल, जय हिंद, बाय बाय, गुड नाइट। लाइक शेयर सब्सक्राइब।